भावना जैन हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस की तरफ से। भावना जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति, क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई कह रहा है कि अगर कोई सबसे बड़ा दल है और बड़े भाई की भूमिका में है तो वो कांग्रेस है, तो इस वक्त आपके लिए क्या कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी हुई है, खासकर शरद पवार को लेकर? क्योंकि शरद पवार आपकी हर बैठक में शामिल हो रहे हैं, आपकी हर रणनीति के बारे में वो जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, क्या नाम होगा, किस तरह से आगे जाएंगे। लेकिन कल को पता लगा वो बीजेपी की तरफ चले गए, तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए शरद पवार को लेकर? राजीव जी, ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि भाजपा के लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब ये इंडिया अलायंस टूटे। अमित शाह जी संसद में बयान देते हैं कि कल ये पार्टी चली जाएगी, परसों ये पार्टी चली जाएगी छोड़कर। पर आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि रोज आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस हर दिन मजबूती की तरफ जा रही है। शरद पवार जी पूरी इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली है 31 तारीख और 1 तारीख को, उसकी तैयारियों में बिल्कुल साथी बने हुए हैं और पूरा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सुप्रिया जी उन सब मीटिंग्स को अटेंड कर रही हैं। ये बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी हो रही है। कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत बढ़िया होने वाला है। आगे आने वाली चुनावों को 2024 के चुनावों को लेकर पूरी रणनीति इस मीटिंग में तैयार होने वाली है। मैं अपनी बहन अनिला सिंह जी को कहना चाहूंगी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात तो उठाई, पर इस सरकार को अगर कटघरे में खड़ा किया है तो महिला उत्पीड़न पर हम देख सकते हैं कि जो इस सरकार की परिस्थिति रही है, चाहे वो हमारी कुश्ती में मेडल लाने वाली बहनें हो, उनका क्या हाल हुआ है। देश भर में भाजपा ने उन रेपिस्ट को बचाने का काम किया है जो रेपिस्ट महिलाओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह जी हो जो आपके उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि कुश्ती संघ को, भारतीय कुश्ती संघ को इंटरनेशनल कुश्ती संघ ने बाहर निकाल दिया है, तब भी उन पर कोई कार्रवाई होने की नौबत नहीं आई है। तो मैं ये कहना पाऊंगी कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इनके पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी लोकसभा और विधानसभा में विधेयक नहीं लाए हैं महिला आरक्षण के लिए। ये सवाल मोदी सरकार से जरूर पूछूंगी मैं, और अपनी बहन अनिला सिंह जी से कहूंगी कि अपनी सरकार से ये सवाल पूछे कि महिला आरक्षण क्यों नहीं लाया गया। पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी आज तक यहां पर आरक्षण नहीं आया है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और मायावती आपकी तरफ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बहुत बड़ी महिला नेता हैं वो। इंडिया अलायंस उनको अपनी तरफ खींच पाएगा कि नहीं? इंडिया अलायंस रोज मजबूती की तरफ जा रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि जितनी बहन मायावती का मैं बहुत सम्मान करती हूं, वो एक देश की बहुत बड़ी नेता है, और वो जरूर इस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया आज कल हमने देखा कि किस तरीके से हमारे छोटे से स्कूल में भी एक शिक्षिका के मन में जहर बढ़ा हुआ है, और जो नफरत की आग का तेल पूरे देश भर में भाजपा ने फैलाया है, उसकी चिंगारी कल हमने छोटे से बच्चे को पिटते हुए देखी, उस शिक्षिका के हाथ नजरों में देखी जो कि अपने एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही थी। बचपन को खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मायावती जी का भी दिल पसीजा होगा कल ये देखकर कि किस तरह से निर्दयी ये देश को विभाजित आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठ रहा है। ठीक है, अंजुम आरा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। अंजुम जी, क्योंकि भावना जी तो ये दावा कर रही हैं कि इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, लेकिन आपके साथ अगर मायावती नहीं जुड़ती हैं, शरद पवार अगर आपको धोखा दे जाते हैं, और शरद पवार जिस तरह से अजीत पवार के साथ मिल रहे हैं और कह रहे हैं अजीत पवार हमारे नेता हैं, और दूसरी तरफ उड़ीसा में पटनायक जी हमेशा आपको धोखा दे जाते हैं, जगन रेड्डी आपके साथ नहीं होते हैं, जब तक ये बड़े बिग की प्लेयर्स आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है? अंजुम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अंजुम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर रुक कर लेता हूं सतीश प्रकाश जी की तरफ। सतीश जी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दावे तो किए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से कि इंडिया अलायंस मजबूत है, लेकिन क्या वो मजबूती सिर्फ बैठकों में ही नजर आ रही है? बाहर आपको नजर आ रही है इंडिया अलायंस की मजबूती? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश के हालात बहुत बेहतर नहीं है, और बीजेपी को जिस तरीके से लोग एक उम्मीद के साथ आए, बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों के खिलाफ कहीं ना कहीं गई है। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा कि देखो, ये कड़वी सच्चाई है, आज वुमेन्स इक्वलिटी डे है, लेकिन सत्ता में जब कांग्रेस रहती है तब वो महिला आरक्षण बिल लेकर के नहीं आती है, और बीजेपी जब सत्ता में नहीं आती है तब वो हमेशा इन तरह की चर्चाएं करती है कि महिला आरक्षण बिल होना चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में है तो आज वो महिला आरक्षण बिल लेकर के नहीं आती है। तो एक सोच है, देखिए, चाहे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, आमतौर पर मेरा मानना यह है कि जब तक सहभागिता तमाम वर्गों की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की, चाहे वो अल्पसंख्यक है, हर व्यक्ति की सत्ता के अंदर सहभागिता निश्चित हो, उसकी हिस्सेदारी निश्चित हो, उसको कहां कहां संसाधनों के ऊपर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हो, जब तक ये दोनों दल इस सोच को नहीं लेके आएंगे, मेरे हिसाब से किसी भी तरह की जो लड़ाई समय की कमी है, समय की कमी है। अंजुम जी, समय की कमी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, इंडिया अलायंस मजबूत है। मायावती जुड़ेंगे आपके साथ, आखिरी 20 सेकेंड। अंजुम, आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी सवाल नहीं। सवाल यह है, मायावती आपके साथ आएंगी नहीं आएंगी? नीतीश के साथ मुलाकात चल रही है दानिश अली की। रवि जी देखिए, आप शुरू से देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया, और वो प्रयास काफी सार्थक रहा। अब जहां तक श्रीमती मायावती जी का मामला है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, देखिए, हमारे नेता की ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। और एजेंडा साफ है इंडिया का एजेंडा है देश को बचाने का, देश को डेमोक्रेसी को बचाने का। और बहन मायावती जी बड़ी नेता हैं, वो बिल्कुल अभी सतीश जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज, तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन। तो बहन मायावती जी इस चीज को 9 वर्षों में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इस चीज को वो महसूस कर रही होंगी कि ये तबका किस तरह से मेन स्ट्रीम से, ये तबका किस तरह से इसके एट्रोसिटीज की गई है। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को पिटवाया गया, तो निश्चित रूप से जब हर भारतीय का देख करके, कल उस घटना को देख करके हमारी जब रूह कांपी, आत्मा कांपी, तो बहन मायावती जी भी इस चीज को सोचेंगी जरूर। और वो पॉलिटिकल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, जब हम लोग कंसर्न है तो वो निश्चित रूप से इस चीज को बहुत स्ट्रांगली, इस चीज को समझ पाई होंगी इस चीज को। तो हमारा ये कहना है कि हमारी इंडिया गठबंधन की जितने भी हम लोग घटक दल हैं, जितने लोग हैं, हम लोग की ये पूरी कोशिश है, हम ये प्रयास करेंगे, अंत तक ये प्रयास करेंगे कि हम मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे ठीक है। अंजुम जी ठीक है, थोड़ी सी आज आपके ऑडियो में दिक्कत हो गई, सत्ता से बचा सके। ऑडियो में दिक्कत हो, उसकी वजह से समय की कमी है। तो देखना यह है कि मायावती क्या एकला चलो की नीति पे चलेंगी या वाकई में वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी। नीतीश इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आने वाला वक्त बताएगा।